हेलो गाइस। इस लाल लाल चटनी को देखकर आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी। जी हाँ, ये चटपटी लाल राजस्थानी चटनी बनाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज हम क्या करेंगे, अपने फूड फ्रेश चैनल पर यही चटनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या ली है, सूखी लाल मिर्चें जो बिल्कुल अच्छे से सूखी हुई हैं। ये देखिए। अब इनके हम क्या करेंगे, इनके नोके हटा लेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मिर्च ज़्यादा बीज वाला खाना पसंद करेंगे या कम। तो आप इनके बीज को कट करके इनको बीच में से निकाल भी सकते हैं। अब इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है 6-7 घंटे पहले ही इस चटनी को बनाने का। हैरान हो ना? जी हाँ। अब मैंने 6-7 घंटे पहले ही इन लाल मिर्च को पानी में भिगोकर रख दिया है। अब इनको 6-7 घंटे के बाद ये देखिए, आपको फूली हुई दिखाई दे रही है ना, ये बिल्कुल लाल मिर्चें बिल्कुल फूल जाएंगी पानी सोखकर और सॉफ्ट हो जाएंगी। इनको हमने इसीलिए रखा था भिगोकर ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब सॉफ्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इनको निकालना शुरू करेंगे। निकालने के बाद देखिए, इनके नीचे क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ मिर्च के कट लगा दिए थे, तो यहाँ पर क्या है, बीज बचे हुए थे। अब इनको पीस लिया है। अब बीजों को मैंने बिल्कुल नहीं पीसा था इनके अंदर, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि उससे इसके कलर में भी थोड़ा फ़र्क होता है और वो ज़्यादा स्पाइसी भी हो जाता है, ज़्यादा तीखापन आ जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद है तो आप बीजों को साथ में पीस लीजिए। मुझे थोड़ी कम तीखी ज़रूरत थी तो मैंने इनको साथ में नहीं पीसा। अब यहाँ लिया मैंने देसी घी। इसमें घी की मात्रा ज़्यादा रहती है और उसमें मैंने तड़काई राई। शुद्ध देसी घी में बनाइए दोस्तों, ये चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है, इतनी क्या कहने। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से लाल रंग में पिसी हुई मिर्चें, इनको मैंने अच्छे से पीस लिया था। अब इसको मैंने क्या कर दिया है, उस घी के अंदर डाल दिया है। अब हो गया हमारा जी शुरू प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम कम से कम हमारा चलेगा 1 घंटा। लेकिन डरिए मत, आपको 1 घंटे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम स्टेप बाय स्टेप थोड़े से ही समय में बता देंगे। अब जब मैंने इन मिर्चों को, लाल मिर्च को इसके अंदर डाल दिया है, तो अब इसको आप चलाते रहिए। क्योंकि और ये ख़ास बात ध्यान रखनी है आपको कि आपको इन मिर्चों को बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। बिल्कुल इसीलिए मैंने बोला था समय लगेगा, क्योंकि धीमी धीमी आंच पर ही इनको पकाना है। जब इस तरह से ये घी छोड़ दे, तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी टमाटो प्यूरी। मैंने टमाटो को भी पीस लिया था। अब इंग्रेडिएंट्स एक के बाद एक ही डलते जाएंगे, तब आपको पता चलता जाएगा। मैंने पहले ही आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप उस तरीके से फिर बनाएंगे नहीं और फिर वो स्वाद आएगा नहीं। फिर आप कहेंगे कि कोई खास चटनी थी ही नहीं। क्योंकि भाई ये बहुत ही कीमती चटनी है। कीमती इसलिए कि इसमें मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है, समय ऐसा लगता है, लेकिन जैसा समय होता है, वही कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। जैसा आप समय देते हो वैसी ही चटनी ऐसी टेस्टी बनकर आती है कि आप सब्ज़ी खाना ही भूल जाते हो। यकीन मानो, आप सब्ज़ी खाना पसंद करेंगे ही नहीं। अब मैंने इसके अंदर जो टमाटर डाले हैं, उन टमाटर को भी वही प्रोसेस करके अब हम क्या करेंगे, इसमें चलाते रहेंगे। अब एक बार तो क्या होगा, ये पूरे घी को सोख लेंगे। ये देखिए, अब हमें वही काम करना है। इनको धीमी आंच पर, गैस को बहुत ज़्यादा तेज नहीं ना, मीडियम से कम ही रखना है। और उस पर ही इसको धीरे धीरे हम क्या करते जाएंगे, टमाटर को भी मिर्चों के साथ पकाते जाएंगे। ये देखिए, बदल रहा है ना जी। जब तक पानी नहीं सूख जाता टमाटर का, तब तक हम इनको ऐसे ही पकाते रहेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं बुलबुले इसमें उठ रहे हैं। तो ऐसे समय इसीलिए लग रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बुलबुले उठ रहे हैं और घी ऊपर निकल आया है। यही पहचान होती है पकने की। जब हमारा टमाटर पक चुका है मिर्चों के साथ, तो आप ये देखिए कि सारा घी ऊपर बुलबुलों में दिखाई देने लगता है। अब यहाँ आती है बारी, जब इस प्रकार से टमाटर पक जाए, तो अब हमने डाला इसके अंदर पिसा हुआ प्याज। जी, पिसा हुआ प्याज। अब पिसा हुआ प्याज डालने के बाद भी वही काम होगा। चटनी फिर से जो ये है हमारा पानी छोड़ देगी, वो फिर से सारे घी को एब्जॉर्व कर लेगी। हमें वही काम करना है। अब फिर से इसको धीरे धीरे पकाना है। आप कहेंगे जी पकाते ही रहना, जी बिल्कुल पकाते रहना है। अब जब तक प्याज का पानी सूख ना जाए,
हम इसको फिर से धीमी आंच पर पकाएंगे। ऐसा इसलिए करें ताकि कुछ भी जले ना, किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा ना जलाकर पकाया जाए, बल्कि उसको वो कहते हैं ना कि उसके लेवल पर ले जाए, लेकिन धीमी आंच। ये देखिए, अब जब मैं प्याज डालने के बाद ही हमें इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी थोड़ी सी बस, ज़रूर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कलर के लिए इसमें हल्दी को डाला गया है कि थोड़ा सा रंग इसका निखर कर आए। तो थोड़ी सी हल्दी प्याज के बाद ही डाली थी मैंने। अब इसको हम पकाते जाएंगे। जब हमारा ऐसे ही स्लो प्रोसेस में प्याज पक जाएगा तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आ जाएगा हमारा दही। जी जी बिल्कुल, दही। अब दही अपना कमाल दिखाएगी। अब दही वही काम करेगी, अब दही भी पानी छोड़ेगी। अब फिर से दही को हमें क्या करना है, हाँ, दही के बाद ये खास बात रखनी है, आपको इसे चलाना बंद नहीं करना है एक बार भी। लगातार लगातार दही को चलाते जाइए जब तक कि वो थोड़ी सी पक ना जाए, क्योंकि दही क्या करती है, दही गड़बड़ कर देती है। वैसे तो मैंने फेंट कर लिया था दही को, लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने दही डालने के बाद इसको चलाना बिल्कुल बंद नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, दही डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक दही भी अपने पानी को, जो दही का पानी है वो भी ना सूख जाए। अब लगातार हम इसे चला रहे हैं। अब दही में डालने के बाद आती है नमक की बारी। नमक अपने स्वाद के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार। जिनको ज़्यादा बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो अपना नमक कम भी रख सकते हैं। लेकिन देखिए, चटनी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। यहाँ मैंने डाला सूखा धनिया पाउडर साथ में। अब यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि हो गया चटनी। अभी जो चटनी का मेन इंग्रेडिएंट्स है, जिसके कारण चटनी में स्वाद आता है, हमने उसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही वो इसके अंदर डाला है, क्योंकि चटनी तो उसके बिना अधूरी है। जब हमारा इस तरीके से पक जाता है, चारों तरफ से आपको घी दिखाई देने लग जाए, ये देखिए जब बुलबुले उठे तो घी निकले, तो अब आ गया शहंशाह लहसुन का पेस्ट। जी, लहसुन के पेस्ट के बिना चटनी बन ही नहीं सकती थी हमारी। हाँ, अब ये लहसुन का पेस्ट डालने। अब आप सोचेंगे कि हमने प्याज डाला तभी लहसुन क्यों नहीं डाला, जब हमने मिर्च डाली लहसुन तभी क्यों नहीं डाला, लहसुन को सबसे बाद में क्यों डाला। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, एक तो हमें लहसुन का स्वाद चाहिए, दूसरा लहसुन जितना ज़्यादा पकता जाएगा उसका वो स्वाद, उसकी वो सुगंध, वो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। और चटनी तो हमारी लाल मिर्च और लहसुन की है, और वही हमारा अगर स्वाद ख़त्म हो गया तो हम उस चटनी का क्या ही करेंगे। तो ये देखिए, लहसुन बाद में डालने के बाद उसको वैसे ही पकाना है। अब चारों तरफ से बुलबुलों के साथ घी ऊपर आना शुरू हो गया है, मतलब चटनी तैयार होने वाली है। यकीन मानिए, ये इतनी स्वादिष्ट चटनी बनी है। समय लगा है, मैं इसीलिए कहती हूँ बड़ी कीमती चटनी है, क्योंकि इसने हमारा बहुत बेशकीमती समय भी लिया है, लेकिन इसने जैसा समय लिया वैसी ही ये स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई। तो ये अब हमारी चटनी तैयार है। इसको आप रोटी के साथ, लस्सी के साथ सर्व कर सकते हैं, और स्वाद बेमिसाल।